आप सभी को जय मसीह की। और आज हम विशेष जानेंगे कि मूसा को परमेश्वर ने क्यों दर्शन दिया था। और यहाँ पर निर्गमन उसके 3 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ते वहाँ पर लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिधान के याजक की भेड़ बकरी को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और हॉरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने उसे कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है परंतु भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर उससे बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को दौड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? परमेश्वर ने कहा कि इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियाँ उतार दे, क्योंकि जिस भूमि पे तू खड़ा है वह पवित्र है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता, जिससे प्रभु जी अपने मूसा से बातें की मेरे पिता परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा, वैसे प्रभु आपके बेटे बेटे जितने देखे सुने प्रभु उनको तो उनके सपनों और दर्शनों के द्वारा और वचन के द्वारा उनसे बातें कर, उनको आत्मिकता में प्रार्थना उसमें मजबूत बना, आपके राज्य की वारिस बना पिता। हर एक से बातें कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। आज के वचन पर हर एक व्यक्ति सुनकर आशीष पर बरकत पाए, उनके जीवन में पवित्र तेरा ब्लेसिंग आशीष मेरे पिता। हर तरह आत्मा सौंपते पिता यीशु मसीह, आप मेरे मुख से बोले पवित्र आत्मा सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, जब हम देखते हैं कि मूसा जब मिस्र देश से जब वो भाग निकला, जब वो बड़ा हो गया, जब भाग निकला तो अपने ससुर के यहाँ आया। और मूसा अपने ससुर यित्रो नाम एक मिधान की याजक कोई भेड़ बकरी को चलाता था। वो उसका ससुर याजक था, परमेश्वर का याजक था। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी हॉरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, भेड़ बकरी चराने के लिए मूसा ले गया। और परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर, कटीली झाड़ी में उसे दर्शन देकर उसे बातें करने लगा, उसे दर्शन दिया। लेकिन मूसा आश्चर्य हुआ कि जो मैं ऐसा आश्चर्य क्यों देखता हूँ कि झाड़ी तो जल रही है लेकिन भस्म क्यों नहीं हुई जा रही है। वह आश्चर्य हो गया और वे घबरा गया कि ऐसा क्यों है। और जब वो उसे देखने के लिए जब वो पास उसके करीब जाने लगा, तब परमेश्वर यहोवा ने कहा कि हे मूसा, हे मूसा। तब वो कहने लगा कि क्या आज्ञा? और परमेश्वर ने उससे कहा कि जिस भूमि पे तू खड़ा है वो पवित्र है, अपनी पैरों की जूतियों को उतार दे और तू मेरे पास ना आ। हालेलुया। और वे जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तेरे दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और आज मैं तुझे दर्शन देकर इसीलिए बातें कर रहा हूँ ताकि जो मेरे लोग मिस्र देश में बंदी बने हैं उनको तुम्हें छुड़ा कर लाना है। क्योंकि मूसा भी वहीं से भाग कर आया था और कुछ वहाँ मिस्र देश के कुछ व्यक्तियों के विरोध में उन्होंने कुछ काम किया था, उस कारण वो उसको भागना पड़ा था। और उसी लोगों में से वो निकला हुआ था, यहूदियों में से। और फिर से परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें वहाँ भेजना चाहता हूँ। लेकिन मूसा बोल रहा था कि मेरा कोई यकीन नहीं करेगा कि तुझे परमेश्वर दर्शन कब दिया था, और कहेगा कि वो उसका नाम क्या है। लेकिन वो कहता कि मैं हूँ सो हूँ। लेकिन मैं अपने लोगों को, जो फिरौन राजा ने उनको बड़ी ताड़ना दी है और उनको ईंटे गारे में ऐसे बड़े बड़े उनको एक अद्भुत रीति से उनको दबाया है, उनको दबाव दे के काम करवा रहा है और उनको मैं छुड़ाना चाहता हूँ अपने इस पर्वत पे, उनको मैं अपनी भक्ति करवाना चाहता हूँ मैं। उस प्रकार से वो मूसा से कहता। लेकिन मूसा कहने लगा कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं बोलने में निपुण और कमज़ोर हूँ। लेकिन यहोवा ने कहा कि तू अपने भाई हारून को लेकर तू जा और उनको छुड़ा कर ला। तो मेरा अजीजों, हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर, यदि आप इस वचन को सुनते हैं तो आप इसको दोबारा ज़रूर सुने, क्योंकि प्रभु आपसे बातें करेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को दर्शन देता है, अपने दासों को दर्शन देता है। जब हम प्रार्थना में होते, जब हम वचनों में होते हैं, तब हमें परमेश्वर बातें करता है। क्योंकि जब मूसा भी वहाँ से भाग निकला तो ससुर को भी ऐसा ससुर था जो उसका परमेश्वर का याजक को उन्होंने अपने ससुर बनाया और उन्हें याजक के भेड़ बकरी को चरा रहा था। और वो भक्ति करने वाला था, वो प्रार्थना करने वाला था, वो वचन को पढ़ने वाला, परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाला व्यक्ति था।
इसीलिए परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर बातें की। मेरे जीजो, यदि आज आप भी परमेश्वर से यदि बातें करना चाहते हो, आपको उसके शब्द को सुनना चाहते हो, उसकी आवाज़ को आप सुनना चाहते हैं, तो आप उससे प्रार्थना करें, निवेदन करें, उपासना करें, परमेश्वर के वचनों की निमित्त आज्ञाकारिता में रहे, ताकि परमेश्वर आपको अपने स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाए और पृथ्वी पर होते हुए भी आपको दर्शन देकर बातें करे और आपको आने वाली बातों को बताकर कलीसियाओं को बहुत सावधान करें। आपके जीवन के द्वारा ऐसे अपने आप को बनाइए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हमें हर एक से वो बातें करना चाहता है। जब वो अब्राहम से बातें किया, इसहाक से बातें किया, याकूब से बातें किया, यूसुफ से बातें किया, और आप और मुझसे भी वो बातें करना चाहता है। क्योंकि जब हम उसके पूरे मन से सच्चे दिल से उसके सम्मुख जाते हैं तो हमें वो बातें करता है, हमें आवाज़ देता है। क्योंकि मूसा को उन्होंने आवाज़ दी, अपने लोगों को छुड़ा कर ला, वैसे आपको भी आवाज़ देगा और कहेगा कि उन लोगों के बीच में जा सुसमाचार सुना करा, क्योंकि वो लोग अंधकार में। आपको कहेगा प्रभु, और आप जाएंगे और परमेश्वर आपके द्वारा उस जीवन में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है उन गुलामी से, उन शैतान के हाथों से, संसार की गुलामी से, संसार के अभिलाषाओं से, शरीर का अभिलाषों से, संसारों से प्रभु निकालना चाहता अपने लोगों को। क्योंकि जैसे मिस्र देश से इजराइल को छुड़ाकर परमेश्वर ने आज़ाद किया था, वैसे अपने लोगों को वो छुड़ाना चाहता है मेरे जीजो। और वो चाहता कि आपके द्वारा इस्तेमाल होकर आपको परमेश्वर के वचनों को आप बांटे, और उसके आपके द्वारा वो परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है। इसलिए अपने आप को समर्पित करें प्रभु ईश्वर के हाथ में और उससे प्रार्थना करें कि प्रभु मुझसे बातें कर, मूसा की तरह आपसे वो जरूर बातें करेगा, आपको सही मार्ग दे और दर्श करेगा, अपने राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, सच मेरे खुदा, अपने मूसा से बातें किया प्रभु जी, वैसे इतना आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज के वचन उनसे बातें कर मेरे पिता, आप मुझसे भी बातें कर, हमें प्रार्थना से मजबूत बना, हमें सामर्थ शक्ति बल दे पिता, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान दे, अपने राज्य की वारिस बना पिता, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आप मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें चलना सिखा, बोलना सिखा, देखना सिखा मेरे पिता, वहाँ पर बुराई से बचा, आने वाली बातों को बता, ताकि हम प्रभु सावधान हो सके, प्रार्थना कर सके, एक दूसरे के लिए प्रभु आशीर्वाद बन सके। इस आपके बेटा बेटे को बना प्रभु और आशीषित मेरे खुदा राजा, हर एक साथ से प्रभु हर के दर्शन सपने द्वारा बातें कर, आशीषित मेरे खुदा पवित्र आत्मा शब्द मेरे राजा, प्रार्थना सुन आशीष के धन्यवाद मेरे राजा, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों में आशा करते इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।